सीताराम दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हनुमान जी की सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो शायद आप कहेंगे उनका बल, उनकी पराक्रम, लंका जलाना या पहाड़ उठा लेना। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये सब तो बस उस असली ताकत के साइड इफेक्ट हैं। हनुमान जी की असली ताकत उनकी मांसपेशियों में नहीं है, बल्कि उनके मन की एक ऐसी अवस्था में छुपी है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। जब हनुमान जी समुद्र पार करने वाले थे, तो जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्तियां याद दिलाई थी। सवाल ये है, आखिर हनुमान जी खुद अपनी ताकत क्यों भूल गए थे, और जामवंत जी ने ऐसा क्या कहा जिससे वो एक पल में अजेय हो गए। आज की इस वीडियो में हम इसी राज को खोलेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे हनुमान जी की शक्ति का असली स्रोत कोई मंत्र या वरदान नहीं, बल्कि उनकी भक्ति और अहंकार का पूर्ण अभाव है। और सबसे जरूरी बात, हम ये भी जानेंगे कि वो शक्ति हम सबके अंदर भी मौजूद है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। दोस्तों, हनुमान जी की कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है, जब राम और रावण युद्ध से पहले समुद्र पार करने की बात आई तो सब वानर अपनी अपनी ताकत बता रहे थे, लेकिन हनुमान जी एक कोने में चुपचाप बैठे थे। उन्हें लग ही नहीं रहा था कि वो ये काम कर सकते हैं। जरा सोचिए, जिसके आगे पूरा ब्रह्मांड नतमस्तक है, वो खुद को कमजोर समझ रहे थे। बट ऐसा क्यों? इसकी वजह एक पुराना शराप था। बचपन में जब वो ऋषियों को परेशान किया करते थे, तो उन्होंने तंग आकर हनुमान जी को श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियां भूल जाएंगे। लेकिन ये श्राप उनके लिए बड़ा वरदान बन गया, क्योंकि अगर उन्हें अपनी शक्तियों का एहसास होता तो शायद उनमें अहंकार आ जाता, और अहंकार आते ही वो भगवान राम के इतने करीब नहीं आ पाते। असली रहस्य यही है। हनुमान जी की शक्ति इस बात में नहीं थी कि वो पहाड़ उठा सकते थे। असली शक्ति ये थी कि वे अपनी इस क्षमता को एक तरफ रखकर भगवान राम के चरणों में खुद को नगण्य समझते थे। जब आप अपने आप को कुछ नहीं मान लेते हो, तो पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर उतर जाता है। दूसरा रहस्य, जामवंत जी का वो ज्ञान जिसने सोए हुए सिंह को जगाया था। अब आप पूछोगे, अच्छा ठीक है, वो भूल गए थे, लेकिन फिर उन्हें याद कैसे आया? यहाँ जामवंत जी की भूमिका आती है। जामवंत जी ने हनुमान जी को बाहर से ताकत नहीं दी थी। उन्होंने बस उन्हें याद दिलाया कि तुम कौन हो। उन्होंने कहा, तुम पवन पुत्र हो, तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है। जिस काम के लिए तुम पैदा हुए हो, वो अभी तुम्हारे सामने है। ये सिर्फ एक बूढ़े ऋषि की बात नहीं थी, ये एक गुरु की शिक्षा नहीं थी। जामवंत जी ने हनुमान जी के अंदर की उस सुप्त ऊर्जा को जगाया जो आत्मविश्वास कहलाती है। जिस पल हनुमान जी को अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ, उसी पल उनका आकार बढ़ने लगा और वो समुद्र पार करने के लिए तैयार हो गए। तो रहस्य नंबर 2 ये है, शक्ति का बोध ही शक्ति है। जब तक आपको पता नहीं है कि आप क्या कर सकते हो, तब तक दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति होकर भी कोने में बैठे रहोगे। तीसरा रहस्य, जब हनुमान जी ने भगवान राम की अंगूठी पहनने से मना कर दिया। ये कहानी बहुत कम लोग जानते हैं कि, लेकिन यही उनकी शक्ति की चरम सीमा को दिखाती है। जब हनुमान जी लंका में जाने के लिए तैयार हुए, तो भगवान राम ने उन्हें अपनी अंगूठी दी और कहा, इसे पहन लो, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। हनुमान जी ने वो अंगूठी अपनी उंगली में नहीं पहनी, उन्होंने वो अंगूठी अपनी पूंछ में बांध ली। भगवान राम ने पूछा, हनुमान ये क्या किया? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये अंगूठी आपकी है, मेरी उंगली इसके लायक नहीं है, लेकिन मेरी पूंछ पर बंधी रहेगी तो मुझे याद रहेगा कि मैं आपका सेवक हूं। यही है हनुमान जी की शक्ति का परम रहस्य, विनम्रता। जब आपके पास ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हो, फिर भी आप एक अंगूठी को अपनी
उंगली में पहनने लायक ना समझे। यही वो अवस्था है जहां शक्तियां आपकी दासी बन जाती है। हनुमान जी ने कभी अपनी ताकत का गर्व नहीं किया। वो हर काम के बाद बस यही कहते थे, राम जी की कृपा से हो गया। चौथा रहस्य, सिर्फ भक्ति ही नहीं, भगवान का अंश। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। हम सब हनुमान जी को भक्त के रूप में देखते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि वह स्वयं भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार है। यानी जिस शक्ति के स्रोत को हम ढूंढ रहे हैं वो तो खुद उसी स्रोत का अंश है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान शिव होते हुए भी उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया। उन्होंने अपनी सारी दिव्यता को एक तरफ रखकर एक सेवक का जीवन जीना पसंद किया। यही कारण है कि भगवान राम ने कहा था, हनुमान तुम मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो। जब शक्ति और विनम्रता का ये संगम होता है तो वो व्यक्ति अजेय हो जाता है। रावण के पास सोने की लंका थी, 10 सिर थे, पूरी सेना थी। हनुमान जी के पास सिर्फ एक नाम था, राम। और आपने देखा कि आखिर में जीत किसकी हुई। 5वां रहस्य, क्या हम भी वो शक्ति पा सकते हैं? दोस्तों, अब सबसे जरूरी सवाल, ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें क्या अपने अंदर तो हनुमान जी जैसी शक्ति नहीं है? यहीं पर हम गलत कर बैठते हैं। हनुमान जी की शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वो किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं है। वो एक ऊर्जा है। हनुमान जी ने हमें रास्ता दिखाया है कि हम अपने अंदर की ऊर्जा को कैसे जगा सकते हैं। वो तरीका क्या है? राम नाम में डूब जाओ। हनुमान जी की शक्ति का स्रोत राम नाम था। जब आप पूरे विश्वास के साथ राम का नाम लेते हो तो आपका ध्यान बटता नहीं, मन एकाग्र हो जाता है। तो इंसान वो कर सकता है जो असंभव लगता है। अपने अहंकार को हरा दो। जब तक आप मैंने किया की भावना रखेंगे, अपनी शक्ति सीमित रहेगी, आपकी शक्ति सीमित रहेगी। जैसे ही आप कहेंगे राम जी ने करवा दिया, आप अनंत शक्ति के स्रोत से जुड़ जाते हैं। दूसरों को ताकत देना सीखो। हनुमान जी ने कभी किसी को कमजोर नहीं समझा। उन्होंने छोटी सी गिलहरी का भी मान रखा। जब आप दूसरों को हौसला देते हो तो ब्रह्मांड आपका हौसला बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हनुमान जी की असली ताकत पहाड़ उठाने में नहीं, बल्कि अपने स्वामी के चरणों में झुकने में थी। उनकी शक्ति का राज भक्ति, विनम्रता और आत्मज्ञान में छुपा था। अगली बार जब आपको लगे कि जिंदगी में कुछ भी नहीं हो पा रहा है, आप कमजोर हैं, तो बस एक बार हनुमान चालीसा की ये पंक्तियां पढ़िए। बल बुद्धि विद्या देह मोहे, हरहु क्लेश विकार। याद रखिए, वो शक्ति आपके अंदर भी है। बस आपको अपने अंदर के जामवंत को जगाने की जरूरत है। तो आपको बताए कि आप कौन हैं। आप किसी राजा के बेटे हो सकते हो, लेकिन जब तक आप खुद को वो नहीं मानोगे, आप जंगल में भटकते रहोगे। बजरंग बली की असली पूजा यही है कि आप अपने अंदर की असीम शक्ति को पहचानें और उसे अहंकार रहित होकर दुनिया की भलाई में लगा दें। उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपके दिल को छू गई होगी। अगर ऐसा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट में बताइएगा कि आपके जीवन में कौन सा पल था जब आपको अपने अंदर हनुमान जी जैसी शक्ति का एहसास हुआ था। जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय हनुमान।